फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877400। क्या FTL में आने वाली सरकारी इमारतों को भी मुनद्दम कर दिया जाएगा? बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का हुकूमत से सवाल। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने शहर हैदराबाद हमें हाइड्रा की जानिब से बाज़ इमारतों को गैर कानूनी तामीरात करार देते हुए इसे मुनद्दम करने के इक़दामात की शदीद मुखालिफत की। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मजलिस पार्टी ने हाइड्रा के क़याम और इसकी सरगर्मियों की मुखालिफत करते हुए हुकूमत से नुमाइंदगी की है। मजलिस के कॉर्पोरेटर्स ने हाइड्रा के खिलाफ मेयर GHMC से नुमाइंदगी की है और मजलिस के रुकन असेंबली कौसर मोइनुद्दीन ने चीफ सेक्रेटरी को याददाश्त पेश की है। इन्होंने कहा कि तालाबों और FTL की जमीन पर गैर कानूनी तामीरात के नाम पर कई इमारतों को मुनद्दम कर दिया जा रहा है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि शहर में कई ऐसे सरकारी इमारतें हैं जो FTL के दायरे में आती है। इन्होंने हुकूमत से सवाल किया कि वो उन सरकारी इमारतों को भी मुनद्दम कर देगी। इन्होंने कहा कि GHMC के मौजूदा दफ्तर के पास एक वाटरफॉल था, इसी तरह हिमायत सागर के पास मरकजी हुकूमत के तहकीकात इदारे CCMB का दफ्तर है। क्या हुकूमत इसे भी मुनद्दम कर देगी? डबल डक्कर में बैठ गया था मैं, ऊपर बैठने का बड़ा शौक था मेरे। हाँ, वो लिबर्टी से जा रही थी, लिबर्टी से टैंक बन जा रही थी। वहां पर जहां पर GHMC का ऑफिस है वहां पर एक वाटरफॉल था, मैं ही देखा सो हूं। नेकलेस रोड FTL पर है, तोड़ो उसको आप। नेकलेस रोड FTL पे है, बोल रहा हूं मैं आपको, तोड़ते आप उसको। तोड़ना चाहिए ना भाई, कौन रोक रहा आपको? FTL है, CCMB का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑफिस है हिमायत सागर के पास, बना लिया आप, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। तो ये हमारा ऑब्जेक्शन इस बात पर है, ये हमारा ऑब्जेक्शन इस बात पर है। और फिर जहां पर निजाम के जमाने में जब उन्होंने हुकूमत थी उनकी, तो उन्होंने उसको क्या बोलते, टोन बोलते, क्या बोलते हो, पत्थर को, हाँ नहीं, वो स्टोन्स लगाते थे कि ये FTL है, स्टोन्स लगाते थे, अभी भी है वो, देख लो आप जाके। ये है हमारा, हम तो चीफ सेक्रेटरी मैडम को भी बोले, मेयर साहिबा को भी बोले, अब वो गवर्नमेंट देखना उसको। तेलंगाना में डेंगू के 4,459 केसेस है, अभी तक कोई मौत नहीं हुई, वजीर सेहत की तस्दीक। तेलंगाना के वजीर सेहत दामोदर राजा नरसिम्हा ने कहा कि रियासत में अब तक डेंगू का कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ। इनका ये बयान भारत राष्ट्रीय समिति BRS के सीनियर लीडर और साबिक वजीर सेहत हरीश राव के इल्जाम के एक दिन बाद आया है कि इस हफ्ते एक ही दिन में डेंगू से 5 अमवात हुई है। इन्होंने रियासती हुकूमत से मुतासरीन के लवाहिकीन को 1 लाख रुपए मुआवजा देने का मुतालबा किया। 24 अगस्त बरोज़े हफ्ता मीडिया से बात करते हुए नरसिम्हा ने जोर देते हुए कहा कि मुख्तलिफ अजला से फर्जी डेंगू की मौत की इत्तला मिली है, जिनमें हनमकुंडा, नागर कर्नूल, रंगारेड्डी, कामारेड्डी और सिद्दीपेट से 1-1 और महबूब नगर से 2 की इत्तला मिली है। मरने वालों की तफसीलात बताते हुए वजीर ने कहा कि कामारेड्डी जिला से ताल्लुक रखने वाले 21 साल के शख्स की मौत मेनिंगो एन्फेलेटिक्स की वजह से हुई, जबकि सूर्यापेट में 3 की मौत शदीद बुखार की वजह से हुई। महबूब नगर में 33 साल के नौजवान की मौत गैर मामूली वायरल नमोनिया से हुई और 4 साला बच्चा पैदाइशी दिल की तकलीफ की वजह से इंतकाल कर गए। सिद्दीपेट में सेरिब्रल वेस्क्यूलर हादसे की वजह से एक बुजुर्ग शहरी की मौत हो गई। नागर कर्नूल में एक 21 साला खातून की वायरल इन्फेलेटिक्स की वजह से मौत हो गई और रंगारेड्डी में एक 12 साल का लड़का दौरों की वजह से फौत हो गया। हनमकुंडा में एक 21 साल के नौजवान की वायरल बुखार की वजह से मौत हो गई। वजीर सेहत ने कहा कि 63,532 से ज्यादा नमूने इकट्ठे किए गए हैं, जिनमें डेंगू के 4,459 तस्दीक शुदा केसेस है, जो कि पॉजिटिविटी रेट 7.01% है।
ग्रेटर हैदराबाद में बड़े पैमाने पर पब्स में आबकारी हुक्काम की तलाशी। महकमे आबकारी के हुक्काम की जानिब से हैदराबाद और रंगारेड्डी अजला में बड़े पैमाने पर पब्स की तलाशी की गई। अहदेदारों ने 25 पब्स में ड्रग्स डिटेक्टर किट्स के साथ मुआयने किए। वहां आने वालों की जानिब से ड्रग के इस्तेमाल की भी जांच की गई। मालूम हुआ कि इन मायनों में किसी भी रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आई। एक्साइज इन्फोर्समेंट डायरेक्टर कमलासन रेड्डी ने बताया कि पब्स में मंशियात के इस्तेमाल के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई की जा रही है। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से रियासत में गांजा और मंशियात की रोकथाम के लिए तमाम महकमों को चौकस कर दिया गया है। खास तौर पर पुलिस और महकमे आबकारी के हुक्काम की जानिब से ड्रग की फरोख्त और इस्तेमाल के खिलाफ क्रैक डाउन जारी है। NMDC हैदराबाद मैराथन के 13वें एडिशन का हुआ आगाज। हैदराबाद रनर्स सोसाइटी के ज़ेरे एहतमाम NMDC हैदराबाद मैराथन के 13वें एडिशन का आगाज किया गया। मैराथन नेकलेस रोड, पीपल प्लाजा से गच्चीबौली बाला योगी स्टेडियम तक जारी रही। हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर श्रीनिवास रेड्डी ने परचम दिखाकर मैराथन का आगाज किया। मैराथन में मुख्तलिफ ममालिक के रनर्स ने हिस्सा लिया। इस मौके पर कमिश्नर पुलिस ने कहा कि हर साल मुनक्किद की जाने वाली इस मैराथन से फिटनेस बेदारी बढ़ने में मदद मिल रही है। इन्होंने कहा कि ये मुल्क की दूसरी सबसे बड़ी मैराथन होगी। मैराथन जीतने वाले रनर्स को मेडल्स दिए जाएंगे। इन्होंने कहा कि हर एक को सेहतमंद रहने के लिए बाकायदगी से वर्जिश करनी चाहिए। इन्होंने कहा कि लोग कोरोना के बाद सेहत पर ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं। नौजवानों को इन बीमारियों का सामना है जो 60 और 70 की उम्र में आए हैं। तेलंगाना में आइंदा तालीमी साल से यंग इंडिया स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी शुरू की जाएगी। वजीर आला तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि गच्चीबौली स्पोर्ट विलेज को सिर्फ खेलों के मुकाबलों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। वजीर आला ने गच्चीबौली ग्राउंड में NNDC हैदराबाद मैराथन में बेहतरीन मुजाहरे करने वालों में इनामात तकसीम किए। इस मौके पर मुनक़दा तकारीब से इन्होंने खिताब करते हुए कहा कि हम इस बात को यकीनी बनाने के लिए सख्त मेहनत करेंगे कि तेलंगाना के खिलाड़ी 2028 के ओलंपिक्स में ज्यादा से ज्यादा तबके हासिल करें। हम आइंदा तालीमी साल से यंग इंडिया स्पोर्ट यूनिवर्सिटी शुरू करेंगे। हमने मरकज से दरख्वास्त की है कि खेलो इंडिया का इंतजाम तेलंगाना को दिया जाए। अगर हिंदुस्तान 236 के ओलंपिक्स की मेजबानी की बोली जीतता है तो हमने इनसे कहा कि वो हमें हैदराबाद में खेलों की मेजबानी करने का मौका दे। इन्होंने कहा कि हैदराबाद को खेलों में नंबर 1 बनाया जाएगा। हुकूमत ने खिलाड़ियों की हौसला अफजाई का फैसला किया। इन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत खेलों की शान और अजमत को बहाल करेगी। वजीर आला ने कहा कि इन्होंने एक स्पोर्ट यूनिवर्सिटी के साथ एक मुआहदा किया है। यूनिवर्सिटी अगले साल के अंदर कायम की जाएगी। रेवंत रेड्डी ने कहा कि इन्होंने दिल्ली में मरकजी वजीर के साथ अहम मसाइल पर तबादले ख्याल किया। इन्होंने मरकज को बताया कि हैदराबाद में बैनुल कौमी खेलों का इनेकाद किया जाएगा। रेवंत रेड्डी ने कहा कि वो बैनुल कौमी खेलों के इनेकाद के लिए तैयार है। उप्पल स्टेडियम को जदीद आलात से लैस किया जाएगा। चित्रापुरी कॉलोनी में 225 विलास को मणिकुंडा म्युनिसिपल कमिश्नर ने नोटिस जारी की है। शहर हैदराबाद की मणिकुंडा बल्दिया की चित्रापुरी कॉलोनी में 225 विलास को मणिकुंडा म्युनिसिपल कमिश्नर ने नोटिस जारी किया। इस नोटिस में निशानदगी करते हुए कहा गया कि 658 की खिलाफ वर्जी करते हुए G+1 की मंजूरी हासिल करके G+2 विलास तामीर किए गए। म्युनिसिपल कमिश्नर ने नोटिस का 15 दिन में जवाब देने की हिदायत दी। बसूरत दीगर इंतबाह जारी किया था कि इन विलास को मुनद्दम कर दिया जाएगा। बल्दिया को इस बात की शिकायत मौसूल हुई थी कि साबिक़ हुक्मरानों की गलत पॉलिसियों की वजह से तकरीबन 50 करोड़ का नुकसान हुआ है। मणिकुंडा के म्युनिसिपल कमिश्नर ने चित्रापुरी में बेकायदगियों को दूर करने की शिकायत मौसूल होने के बाद नोटिस जारी किया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इतवार को कहा कि यौम आज़ादी के मौके पर इनकी कॉल पर नौजवानों को एक बड़ी तादाद जिनका सियासी पस मंजर नहीं है सियासत में आने के लिए तैयार है और इससे मुल्क को तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान के हसूल के मकसद को हासिल करने पर मदद मिलेगी। ऑल इंडिया रेडियो पर अपने महाना प्रोग्राम मन की बात में इसका जिक्र करते हुए मिस्टर मोदी ने कहा कि इस साल इन्होंने लाल किला से बिला किसी सियासी पस मंजर के 1 लाख नौजवानों को सियासी निज़ाम से जुड़ने की कॉल दी है। इस पर जबरदस्त रद्द अमल सामने आया है। इससे पता चलता है कि मुल्क के नौजवानों की कितनी बड़ी तादाद सियासत में आने के लिए तैयार है। वो सिर्फ सही मौके और सही रहनुमाओं की तलाश में है। वजीर आजम ने कहा कि इन्हें इस मौजू पर मुल्क भर के नौजवानों के खुतूत भी मौसूल हुए हैं। सोशल मीडिया पर भी जबरदस्त खुशो खरोश देखा जा रहा है। लोगों ने कई तरह की तजावीज़ भेजी है। कुछ नौजवान ने खत में लिखा है कि ये वाक़ई इनके लिए नाकाबिल तसव्वुर है। चुनांचे ना तो इनके दादा और ना ही इनके वालिदैन की
कोई सियासत विरासत थी, इसलिए वो चाहते हुए भी सियासत में दाखिल नहीं हो सके। इस पर मोदी ने कहा कि मैं इस मौजू पर तजावीज़ भेजने के लिए सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि अब हमारी इज्तिमाई कोशिशों से ऐसे नौजवान जिनका कोई सियासी पस मंजर नहीं है वो भी सियासत में आगे आएंगे। इनका तजुर्बा और इनका जोश मुल्क के काम आएगा। इन्होंने कहा कि जद्दोजहद आज़ादी के दौरान भी समाज के हर तबके से बहुत से लोग आगे आए जिनका कोई सियासी पस मंजर नहीं था। इन्होंने हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए अपने आप को कुर्बान किया। आज हमें तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान के हदफ को हासिल करने के लिए एक बार फिर इसी जज्बे की जरूरत है। इन्होंने कहा कि मैं अपने तमाम नौजवान साथियों से कहूँगा कि इस मुहिम से जरूर शामिल हो। आपका ये कदम आपका और मुल्क का मुस्तकबिल बदलेगा। बिहार में नदियों की आबी सतह में लगातार इजाफा है। सेंट्रल वाटर कमीशन और महकमे आबी वसाइल के मुताबिक गंगा नदी के पानी की सतह सुर्ख निशान से ऊपर पहुंच गई है। पटना के गांधी घाट पर गंगा की खतरे की सतह 48.60 मीटर है, लेकिन फिलहाल पानी की सतह 49.03 मीटर पर है। साथ ही हाथीदह में गंगा के खतरे की सतह 41.76 मीटर है और इस वक्त पानी की सतह 42.32 मीटर पर बरकरार है। पटना के श्रीपालपुर में पनपन नदी की सतह भी खतरे के निशान के करीब है। इसके साथ ही भागलपुर के गहला गांव और साहबगंज में भी गंगा खतरे की निशान से ऊपर बह रही है। गंगा का पानी मौघीर, घंगड़िया, भागलपुर और घटियार के नशेबी इलाकों में लोगों के मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। गंगा नदी के पानी की सतह बढ़ने से ज्यादा इलाके के लोगों को काफी परेशानियों का सामना है। आसाम इस्मत रेजी केस, मुलजिम तालाब में डूबकर हलाक। आसाम में एक नाबालिग लड़की की इस्मत रेजी केस के अहम मुलजिम मुफज्जुल इस्लाम की मुश्तबा मौत पर सवाल उठना शुरू हो गए हैं, जबकि पुलिस के मुताबिक मुलजिम मुबैना तौर पर पुलिस हिरासत से फरार होने की कोशिश के दौरान तालाब में कूद पड़े और हलाक हो गए। पुलिस के मुताबिक मुलजिम को जुम्मा को गिरफ्तार किया गया और आज रात 3:30 बजे इस मुकाम पर ले जाया गया जहाँ मुबैना तौर पर जुर्म का इर्तिकाब हुआ था। पुलिस ने दावा किया है कि इस दौरान मुलजिम पुलिस की गिरफ्त से फरार हो गए और तालाब में कूद गए। बाद में तलाशी के दौरान इसकी नाश तालाब से मिली। जुमेरात को आसाम में एक 14 साल की लड़की को मोटरसाइकिल सवार 3 अफराद ने मुबैना तौर पर इस वक्त जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया जब वो ट्यूशन से अपनी साइकिल के जरिए घर जा रही थी। पुलिस को इस मामले की इत्तला दी गई, जिसके बाद पुलिस ने मुफज्जुल इस्लाम समेत 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। ताहम तीसरे शख्स की तलाश की जा रही है। फिरका परस्त जहनियत वाले ऐसे मुसलमानों से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। गोदी मीडिया भी मुलजिम का नाम मुफज्जुल इस्लाम के बजाय सिर्फ इस्लाम बना रहे हैं ताकि हालात को बिगाड़ा जा सके। मुलजिम जो भी हो, इसे जुर्म के मुताबिक सजा मिलनी चाहिए। इसका मजहब देखकर इसके साथ कोई नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। मुफज्जुल इस्लाम की मौत पर सोशल मीडिया सार्फिन की जानिब से मिला जुला कर रद्द अमल जाहिर किया जा रहा है। बाज लोग मुफज्जिल की मौत पर शकूक व शबाहत का इजहार कर रहे हैं। जम्मू व कश्मीर में असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजामात, इजाफी कंपनियों की तैनात। जम्मू व कश्मीर में असेंबली इंतखाबात को मद्देनजर रखते हुए इजाफी पैरामिलिट्री फोर्सेस की कंपनियां तैनात कर दी है। मालूम हुआ है कि आज़ादाना, मुनसफाना और शफाफ इलेक्शन की खातिर 350 नीम फौजी कंपनियों की तैनाती का फैसला लिया गया है। जराए ने बताया कि जम्मू व कश्मीर में असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र सिक्योरिटी फोर्सेस की इजाफी कंपनियां तैनात करने के हवाले से तमाम तैयारियों को आखिरी शक्ल दे दी गई है। जराए के मुताबिक सालाना अमरनाथ यात्रा को खुश असलूबी के साथ पाया तकमील तक पहुंचाने की खातिर जम्मू व कश्मीर में 600 कंपनियां तैनात कर दी गई थी और वो अब असेंबली इंतखाबात में भी अपनी खिदमत अंजाम देंगे। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट बाबा आजम खान 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు.
ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. Germantown Super Speciality Hospital, National Award winner Dr. Mir Jawad Zar Khan, German trained senior orthopedic surgeon and director. Mahir doctors Dr. Wasif Azam और Dr. Bharvi Chunduri, senior cardiologist और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं. रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल. वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर. अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे.